बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। यूपी पुलिस ने अतीक और अशरफ का मेडिकल कराया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस ने अतीक और अशरफ का मेडिकल कराया। हथियार की बरामदगी के लिए फतेहपुर ले जा रही पुलिस। तो बड़ी खबर, पूछताछ में दोनों ने कई राज उगले, जिसके आधार पर पुलिस फतेहपुर लेकर जा रही है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। पूछताछ में कई राज अशरफ और अतीक ने उगले। यूपी पुलिस ने अतीक और अशरफ का मेडिकल कराया। हथियार की बरामदगी के लिए फतेहपुर ले जा रही है पुलिस। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तो यूपी पुलिस ने अतीक और अशरफ का मेडिकल कराया। हथियार की बरामदगी के लिए फतेहपुर ले जा रही है यूपी पुलिस। पूछताछ में दोनों ने कई राज उगले। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यूपी पुलिस फतेहपुर ले जा रही है। हालांकि उससे पहले मेडिकल कराया गया अतीक और अशरफ का। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस जीप से अतीक और अशरफ उतर रहे, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया, फतेहपुर लेकर जा रही है पुलिस। आपको बता दें कि कई राज अशरफ और अतीक ने उगले, जिसके आधार पर अब आगे कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हथकड़ी में बंधे दोनों माफिया ब्रदर्स, उनको ले जाया जा रहा है मेडिकल परीक्षण के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, हाथों में हथकड़ी लगी और किस तरीके से पुलिसकर्मी लेकर जा रहे हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ में कई राज अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों ने उगले, और इसके बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम फतेहपुर लेकर जा रही है। पुलिस की टीम, बताया जा रहा है कि हथियार की बरामदगी को लेकर दोनों को फतेहपुर ले जाया जा रहा है। तो हथकड़ी में आप देख सकते हैं कि हथकड़ी में किस तरीके से दोनों बंधे हुए हैं, दोनों माफिया ब्रदर्स, दोनों भाई अतीक और अशरफ। ये तस्वीर देखिए, न्यूज स्टेट आपको ये तस्वीर दिखा रहा है जब पुलिसकर्मी इन्हें लेकर मेडिकल जांच के लिए पहुंचे। मेडिकल कराकर फतेहपुर के लिए रवाना, दोनों को लेकर अतीक और अशरफ को। बताया जा रहा है कि हथियार की बरामदगी की बात सामने है और ये राज अतीक और अशरफ ने उगले, और इसके बाद आगे की कार्रवाई में यूपी पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे लगातार किस तरीके से आप देख सकते हैं, सिर पर गमछा बांधे हुए दोनों भाई, और मेडिकल जांच के लिए इन्हें जब ले जाया जा रहा था उस दौरान की ये तस्वीरें, हाथ में हथकड़ी आप देख सकते हैं। ये तस्वीर बताया जा रहा है कि फतेहपुर इन दोनों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि पूछताछ में कई राज उगले अतीक और अशरफ ने। उसी के आधार पर पुलिस हथियार की बरामदगी के लिए इन्हें ले जा रही है। अतीक और अशरफ का मेडिकल हुआ, कॉलविन जिला अस्पताल में पुलिस ने मेडिकल कराया है। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। मानवेंद्र, हाथ में लगी हथकड़ी, एक ही हथकड़ी में दोनों भाइयों के हाथ, और किस तरीके से पुलिसकर्मी ले जाते हुए मेडिकल को लेकर, वो तस्वीरें जाहिर तौर पर देखी जा रही है। आज खुद खौफ में माफिया ब्रदर्स। बिल्कुल खौफ तो है ही, साथ में दुर्गति भी आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद 4 बार 5 बार का विधायक, एक बार का सांसद, भाई अशरफ एक बार का विधायक, और उनकी जो तस्वीरें हैं, वो जो स्थिति है वो तस्वीरों से बयां हो रही है कि किस तरह से पुलिस वाले हथकड़ी लगा करके तमाम जगहों पर ले जा रहे हैं। बरामदगी के लिए मेडिकल हो रहा है और थाने में रात भर उनको जमीन पर बैठाया गया। तो ये जो है क्या स्थिति है इस वक्त पुलिस की रिमांड पर अतीक और अशरफ की, उसके लिए ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं। लेकिन पुलिस पहले अतीक और अशरफ को लेकर कौशाम्बी गई थी और वहां पर कुछ जगहों पर ले गई है जो निशानदेही थी, जो अतीक की निशानदेही पर वहां पर कुछ ऐसे गांव थे जहां पर पुलिस उनको लेकर के गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उनकी दोनों माफिया ब्रदर्स की निशानदेही पर कोई बरामदगी हुई है, कुछ ऐसा सामान मिला है जो हथियार मिला है। अभी इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन दोनों को वापस प्रयागराज ले आई है पुलिस, और यहाँ पर दोनों का मेडिकल कराया गया कॉलविन हॉस्पिटल में। और जो नियम होता है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में आने के बाद जो पुलिस रिमांड हुई थी और उसके बाद जो कोर्ट है
उसकी कोर्ट के डायरेक्शन पर हुई थी, रिमांड हुई थी, तो उसमें जब भी उनको बाहर निकालेंगे, कहीं ले जाएंगे, ले आएंगे, तो उनका मेडिकल होना जरूरी होता है। तो उसी सिलसिले में आज क्योंकि बाहर लेके निकले थे पुलिस वाले उनको, तो लौटते समय उनका मेडिकल कराया है। मेडिकल कराने के बाद उनको थोड़ी देर में हो सकता है कि धूमनगंज थाने फिर से लेके पहुंच जाएं, या फिर हो सकता है कि किसी और जगह पर अगर कोई निशानदेही करानी हो, कोई बरामदगी करानी हो, तो पुलिस लेके जा सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद की तबीयत लगातार खराब है, बीपी बढ़ा हुआ है और जो है चलने में भी दिक्कत है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, शुगर है, डायबिटीज का पेशेंट भी है अतीक अहमद। और उसके बाद जो तस्वीर है वो पूरी बाकी की कहानी बयां करती है जी। और अब जो है दोनों को पूछताछ के लिए वापस जो है वो दाखिल किया जाएगा थाने में, और थाने में पुलिस की रिमांड में आगे की पूछताछ होगी, क्योंकि 4 दिन की रिमांड है। 17 तारीख को 5 बजे तक अतीक और अशरफ पुलिस के रिमांड पर रहेंगे, और हो सकता है कि पुलिस दोबारा अर्जी दाखिल करे और उस अर्जी से रिमांड की अवधि जो है उसको बढ़ाने की मांग हो। लेकिन अतीक की तरफ से आज एक कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की गई है, जिसमें अतीक अहमद ने जो है बेटे असद की के जनाजे में सुपुर्दे खास में खुद को शामिल होने के लिए अनुमति मांगी है। और उसमें ये कहा गया है कि बेटा बतौर पिता अतीक अहमद की तरफ से ये दरख्वास्त की जाती है कि उन्हें जो है अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने की अनुमति मिले। असद को सुपुर्दे खास जब किया जाएगा तो अतीक अहमद ने अनुमति मांगी है कि वहां पर पहुंच सके और उसको मिट्टी दे सके। और उसके अलावा जो है अतीक की तरफ से ये भी कहा गया है कि इससे पहले जब अतीक के पिता हाजी फिरोज अहमद का इंतकाल हुआ था तो उस समय भी अतीक अहमद जेल में था, और जेल से अनुमति मिली थी पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की। सुपुर्दे खास जब किया जाना था उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अतीक ने अनुमति मांगी थी, और अतीक अहमद को अनुमति मिली भी थी। लेकिन देखना होगा कल इसको सुनवाई होगी, क्योंकि आज अवकाश था, कोर्ट बंद था, और जो अवकाश की कोर्ट होती है वो उसके पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो इस मामले की सुनवाई करे। लेकिन कल कोर्ट खुली है तो उम्मीद है कि जो कोर्ट है वो इस पर सुनवाई करेगी, और देखना ये होगा कि कोर्ट का क्या डायरेक्शन होता है। हालांकि इस तरह के मामलों में जो दरख्वास्त दी जाती है उसमें जो दरख्वास्त होती है उसको कोर्ट हमेशा मानता है, मंजूर करता है। और क्योंकि बेटे की मौत हुई है तो उसमें जाने से रोकने का कोई ऐसा सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन जिस तरह से अतीक अहमद की अर्जी दाखिल हुई है और कल ही असद का शव आएगा, तो देखना ये होगा कि कोर्ट का क्या डायरेक्शन होता है, क्योंकि पुलिस रिमांड भी है और ये जो अधिकार हैं जो किसी भी नागरिक को मिले हैं उसके अंतर्गत आता है कि अगर परिवार के किसी सदस्य की मौत होती है तो कोई भी अपराधी हो, किसी भी तरह का अपराधी हो, उसे वहां पर जाने की अनुमति कोर्ट की तरफ से मानवीय आधार पर दी जाती है। और इससे पहले हमने देखा था कि जब प्रताप जो था जिसने मुंबई पर हमला किया था उसकी मौत हुई थी, उसका भी शव रखा गया था और इंतजार किया गया था कि कोई उसके शव को क्लेम करने आएगा और उसका अंतिम संस्कार करेगा। लेकिन जब वो नहीं पहुंचा था तो फिर उसके शव का अंतिम संस्कार सरकारी व्यवस्था से किया गया था। तो अतीक अहमद की तरफ से मांग की गई है कि बेटे असद के जो नमाज जनाजा है या फिर सुपुर्दे खाक का कार्यक्रम होगा, जो पूरा अंतिम संस्कार होता है, जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके अनुसार करने के लिए वो वहां पर पहुंचना चाहता है और उसके लिए बाकायदा अर्जी दाखिल की है। तो कोर्ट इस पूरी अर्जी पर सुनवाई करेगा और देखना ही होगा कि कोर्ट किस तरह से इस पूरे मामले पर क्या कोर्ट का रुख होता है और क्या इजाजत मिलती है। अगर कोई कंडीशन है तो क्या कंडीशंस होती हैं, और क्योंकि 4 दिन का पुलिस रिमांड है तो इसमें पुलिस की तरफ से भी इंटरवेंशन हो सकता है कि उनका जो समय है वो उसमें जाएगा। तो पुलिस हो सकता है अलग से अपने रिमांड को बढ़ाने की अर्जी दाखिल करे। तो तमाम ऐसे तकनीकी पहलू हैं जिस पर कोर्ट विचार करेगा और उसके बाद कोर्ट कोई निर्णय लेगा। लेकिन फिलहाल अतीक और अशरफ को वापस धूमनगंज थाने की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां पर पुलिस उनको रखती है रिमांड पर और जहां पर पूछताछ की जा रही है। तो अतीक और अशरफ के लिए कह सकते हैं बीते 2 दिन का जो समय है वो बहुत भारी गुजरा होगा। जिस तरह से कल अतीक अहमद को कई कोर्ट में पेश किया गया था, रिमांड मिली थी, साथ ही बेटे असद की मौत की खबर आई थी। हालांकि असद का शव लेने के लिए झांसी असद के रिश्तेदार पहुंच चुके हैं, वहीं गुलाम के रिश्तेदार भी झांसी पहुंचे हैं जो शूटर गुलाम हैं, और गुलाम के ससुराल पक्ष के लोग वहां पर पहुंचे हैं। गुलाम के भाई राहिल हसन और मां ने गुलाम का शव लेने से इनकार किया था। तो दोनों के शव कल प्रयागराज आएंगे, उनका जो धार्मिक रीति रिवाज है उससे
अंतिम संस्कार भी किया जाएगा और देखना ये होगा कि अतीक अहमद को अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। और जिस तरह से भीड़ जुटी थी आज अतीक अहमद के घर पर, तो देखना ही होगा कि पुलिस इसको लेकर के जी बोलिए। पीछे उठिए, पीछे। अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अस्पताल से बाहर लाया जाता है अतीक को, और इस दौरान मीडियाकर्मी जो पत्रकार वहां मौजूद अतीक से बात करने की कोशिश में, लेकिन अतीक एकदम शांत, और किस तरीके से वो पुलिस जीप की तरफ आगे बढ़ता हुआ ये तस्वीरें देख सकते हैं। जाहिर तौर पर ये लगातार कहा जा रहा है कि एनकाउंटर में जिस तरीके से असर ढेर हुआ, इसके बाद से